बर्बाद किया है। इसलिए अपने नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है। 4 जून के बाद सरकार बनने जा रही है। जितनी 30 लाख सरकारी नौकरियां पूरी की पूरी नौजवानों को दिलाने का काम होगा। न केवल सरकार की 30 लाख नौकरी, बल्कि जो फौज की नौकरी इन्होंने आधी अधूरी की है, जो अग्निवीर की 4 साल की नौकरी है, वो 4 साल की नौकरी को खत्म करके अपने नौजवानों को पक्की नौकरी दिलाने का काम होगा। न केवल पक्की नौकरी, बल्कि फौज की भर्ती को जो कम किया है, देश की सुरक्षा के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, अगर हमें फौज की नौकरी के लिए ज्यादा नौकरी करनी पड़ेगी, तो ज्यादा नौकरियां निकलवा करके अपने नौजवानों को पक्की नौकरी, जिससे अपनी पूरी वर्दी पहन करके सम्मान के साथ नौकरी कर सके, वो इंतजाम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन करने जा रहा है। जहां हमारे गरीब और किसान भाई जानते होंगे कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का बीजेपी ने कर्ज माफ कर दिया, और कोई छोटा मोटा कर्ज माफ नहीं हुआ है। अभी तक जो सुनने में आ रहा है, जो आंकड़े बता रहे हैं और बैंकों से जो जानकारी मिली है, बीजेपी की सरकार ने उद्योगपतियों का 25 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। और जब माफ करने का फैसला लिया था सरकार ने, तो सरकार ने यह फैसला लिया कि जिन लोगों का बैंकों से कर्ज 5 करोड़ से ऊपर है, उनका कर्ज माफ होगा। लेकिन हमारे किसान, गरीब, गांव में रहने वाले लोग, जिनके ऊपर लाखों में ही केवल कर्ज है, केवल लाखों में ही कर्ज है, उनका कर्ज माफ नहीं किया। इसलिए अपने गरीब किसान भाइयों को हम लोग कह के जा रहे हैं, सरकार बनेगी तो जिस तरीके से उद्योगपतियों का करोड़ों का कर्ज माफ किया है, अपने किसानों का लाखों का कर्जा माफ करने का काम हम इंडिया गठबंधन वाले लोग करेंगे। याद होगा, कभी समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन देकर के अपनी गरीब परिवार की महिलाओं को सम्मान देने का काम किया था। उस समय संसाधन कम थे। उत्तर प्रदेश की सरकार में हम लोग कम दे पा रहे थे। पिछली बार जो 2017 में जब हम लोगों ने घोषणा पत्र तैयार किया था, उस समय कहा था कि हम लोग 3,000 रुपए भी देंगे। लेकिन अब इंडिया गठबंधन ने तय किया है, जो हमारी गरीब परिवार की महिलाएं हैं, जिनके पास जीवन यापन के लिए और आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, उन गरीब परिवार की महिलाओं को हम लोग साल में 1 लाख रुपए दे करके उनका सम्मान देने का काम करेंगे। इसलिए आपसे हम विशेष अपील करने आए हैं। ये दिल्ली वाले और लखनऊ वालों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश और देश को पीछे कर दिया, पीछे छोड़ दिया है। और जितनी भी योजनाएं समाजवादियों की सरकार में चल रही थी, उन योजनाओं को भी बर्बाद कर दिया। और आज हालत ऐसी पैदा हो गई है कि गरीब अगर अपना इलाज भी कराना चाहे, तो किसी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो पा रहा है, ना इलाज हो पा रहा है। और जो एम्बुलेंस गरीबों के लिए चलाई थी, वो भी एम्बुलेंस इन्होंने बर्बाद कर दी, खराब कर दी, और उसको भी कहीं आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। पुलिस के लिए 100 नंबर दिया था,
इन्होंने 112 कर दिया। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जब फोन मिलाते हैं और पुलिस पहुंचती है तो दोनों पक्षों से पैसा वसूल लेती है। इस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा है और इतनी बड़े पैमाने पे बेईमानी हुई है। हमारे तमाम साथियों को ये पता लग गया होगा कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसा वसूल लिया और इतना पैसा वसूला है कि हम और आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। चंदा तो हजारों में लाखों में दिया जाता है, लेकिन इस सरकार ने 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़ और कई बड़ी बड़ी कंपनियों से न जाने कितने करोड़ रुपए चंदा वसूल लिया। और केवल बड़ी कंपनियों से तो वसूला ही वसूला, लेकिन उससे भी वसूल लिया जिस कंपनी से इन्होंने हमें और आपको वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगवाने वालों से भी चंदा वसूल लिया। और जिन जिन को वैक्सीन लगी, अब जानकारी मिल रही है कि उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं रही और कई लोगों को बहुत दिल की बीमारी भी हो रही है। और अब वो वैक्सीन कंपनी वाले ये कह रहे हैं कि जो वैक्सीन हमने लगवा दी है वो वैक्सीन हम वापस ले लेंगे। बताओ, जो वैक्सीन शरीर में चली गई होगी वो ये सरकार वापस कैसे ले लेगी? हमें कोई बताए इस बात को लेकर के। क्या कोई वैक्सीन शरीर से वापस ले सकता है? खैर, वैक्सीन हमने नहीं लगवाई, हम तो बच गए, लेकिन जबरदस्ती इन्होंने सबको लगवा दी। बताओ, ये हमारी आपकी जान के पीछे पड़े कि नहीं पड़े हैं? और ये संविधान के पीछे पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? इन्होंने महंगाई बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? डीजल पेट्रोल तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, लेकिन बताओ, मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? पहले कितने रुपए में आती थी? आज से 10 साल पहले आती थी 50,000 के लगभग, और अब आ रही है कितने की मोटरसाइकिल? 1 लाख की आ रही कि नहीं आ रही? अगर बाजार में आप दवाई लेने जाते होगे तो बताओ, दवाइयां महंगी हो गई कि नहीं हो गई? और जो बुखार 500 मिलीग्राम की दवाई में ठीक हो जाता था, आजकल डॉक्टर 650 mg की गोली लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? पहले 500 mg में बुखार ठीक होता था, आजकल 650 mg की गोली खाने के बाद भी बुखार नहीं ठीक हो रहा। बताइए, घोटाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और जब चुनाव